हेलो, कैसे हैं? तो चलिए आज हम दिवाली के लिए एकदम से नया स्पेशल मिठाई बनाते हैं जो मार्केट से भी अच्छा बनेगा और यही मार्केट में आपको 1000-1200 में मिलेगा और आप अपने घर पे 2 से 300 में आप बना के तैयार कर लोगे और ये बहुत ही हेल्दी है। और अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो लाइक और सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा। तो चलिए हम बनाते हैं ये दिवाली के लिए मिठाई। तो इसके लिए हमें ये खजूर हमने लिया है, 500 ग्राम खजूर लिया है और इसे हम चॉप कर लेते हैं। हमने बिना बीज का खजूर लिया है। अगर बीज वाला खजूर है तो उसका बीज निकाल के उसे चॉप कर लेंगे तो ग्राइंडर में डाल के पीसने में आपको आसानी होगी। और आप चाहे तो ऐसे भी थोड़ा थोड़ा डाल के इसे ग्राइंडर में थोड़ा सा पीस सकते हैं। तो आसानी के लिए हमने क्या किया है कि सबको चॉप कर लिया है, इससे इजी ये पीस जाएगा। तो आप कोई भी खजूर ले सकते हैं, देखिए, और सॉफ्ट रहेगा तो वो पीसने में भी ज़्यादा आसानी रहेगी। ये ज़्यादा सॉफ्ट भी नहीं है, कड़क भी नहीं है। तो इसे हम ऐसे ही हल्के हाथों इसे जैसे काटना है काट सकते हैं और इसी तरह हम सबको काट लेंगे कि हमने जल्दी जल्दी जैसे काटना हो वैसे हमने इसे चॉप किया। अब देखिए, अब ये हमारा हो गया चॉप। इसके बाद अब हम क्या करेंगे कि इसे अब हम एक जार में डालेंगे और हम थोड़ा थोड़ा ही डाल के इसे पीसेंगे। ज़्यादा डालने से मिक्सर का कभी कभी नीचे का स्लिप कर जाता है। हमने छोटे वाले में देखिए कितना अच्छा पीस गया है और छोटे वाले में थोड़ा सा दिक्कत जाता है, इसके लिए हमने बड़े वाले जार में डाल के पीसा है। आप चाहे तो इसे 1 मिनट के लिए चूल्हे पे गरम भी कर सकते हैं, उसके बाद और इजी पिसाएगा। तो आपको जैसे इजी लगे वैसा आप इसे पीस सकते हैं। इसके बाद देखिए, अब हम ये काजू को हमने ऐसे ही बारीक चॉप कर लिया और आपके घर में जो भी ड्राई फ्रूट्स है आप वो सब ऐड कर सकते हैं, जो नहीं है उसे आप स्किप कीजिए, कोई बात नहीं है। आप अपने पसंद के हिसाब से, अवेलेबल के हिसाब से आप इसे डाल सकते हैं। हमने ये थोड़ा सा पिस्ता भी लिया है और इसको भी हम बारीक चॉप कर देंगे। और हमारा ये चॉप हो गया। तो चलिए अब हम एक पैन चढ़ाते हैं। तो पैन गरम हो गया है, इसमें हमने देसी घी, आप जो भी घी रिफाइंड कुछ भी आप इसमें ऐड कर सकते हैं और एक 40 से 50 सेकेंड के लिए आप इसे थोड़ा सा लो फ्लेम पे इसे थोड़ा भून लेंगे, क्योंकि भूनने से क्रंची क्रंची अच्छा बाइट, जब हम खाते तो बाइट अच्छा आता है बाइट में। तो इसके लिए हम इसे थोड़ा सा फ्राई कर दिए हैं क्रिस्पी और ये हमारा भुना गया। तो अब हम इसे निकाल लेंगे एक प्लेट में और इसे ज़्यादा नहीं, और हमने जो मोटा मोटा था वो हमने डाल के भुना है, बाद में बारीक वाला डाल के ये कर लिया। अब इसके बाद हमें काजू का हमने बना के रखा था, जो हमने काजू कतली बनाया उसका डो बना के रखा था, तो फ्रीज़र में स्टोर करके आप आराम से 1 महीने तक यूज़ कर सकते हैं। तो हमने उसे यहाँ पे यूज़ किया है। अगर आप काजू का नहीं बनाना चाहते हैं तो आप यहाँ पे मिल्क पाउडर थोड़ा सा और चीनी का बना के अच्छे से उसमें आप ये मिक्स कर सकते हैं। आप चाहे तो इसे फ्राई करके आप मिल्क पाउडर, थोड़ा नारियल का बुरादा डाल के उसमें भी आप इसे ऐड कर सकते हैं। तो हमने यहाँ पे काजू का ही काजू कतली वाला डो यूज़ किया है, उसमें डाल के हमने इसे मिक्स कर दिया है। और अब इसके बाद हम ये खजूर को जो हमने पीस के रखा है इसे हम भूनेंगे थोड़ी देर के लिए। इससे क्या है कि आप आराम से 10-15 दिन तक आप इसे यूज़ कर सकते हैं और ये ख़राब नहीं होगा। फ्रिज में भी रखने की कोई ज़रूरत नहीं है।
तो इसे ऐसे ही हम अच्छे से चलाएंगे। थोड़ा सा ये चलाने में भी दिक्कत जाता है, तो आप बीच में आप मैसर से भी आप इसे चला सकते हैं। तो ये कम से कम तो 4 से 5 मिनट तक आप इसे अच्छे से भूनिए। जितना अच्छा भुना रहेगा तो इसका मॉइस्चर ख़त्म हो जाएगा, तो अच्छा टाइम तक चलेगा आपका। और अब हम बटर पेपर ले लिए हैं, तो बटर पेपर पे हमने जो बना के स्टफिंग बनाया था वो ड्राई फ्रूट्स वाला, काजू वाला, उसको हम अच्छे से रोल करेंगे। इस पे रोल करना इजी है, बटर पेपर नहीं कोई भी पेपर आप ले सकते हैं, लेकिन प्लेन लीजिए, कलर वाला मत लीजिए, जो लिखा हुआ रहता है पेपर वो मत लीजिए। तो आप देखिए ये अच्छे से रोल हो जाए, ऐसे ही रोल करना है केवल। और जहाँ आपको लगे कम ज़्यादा वहाँ पे आप इसको हल्के ऐसे ही देख के बीच में चेक कर के हमने इसे ठीक किया है। और इसे अब हम साइड में रख देंगे। जो एक्स्ट्रा पेपर था हमने उसे कट करके हटा दिया। और इसके बाद अब ये जो खजूर का हमने बनाया है डो, इसको हम इस पे फैलाएंगे और बेलन की सहायता से इसे थोड़ा सा इक्वल हम इसे बेल लेंगे। और हमारा जो बेलन था वो मिल नहीं रहा था, तो जो बेलन एक्स्ट्रा में रखा हुआ था, जो मेरे से एक बार जल गई, हमने उसे ही यूज़ कर लिया। तो इसके बाद ऐसे ही हल्के हाथों आप इसे चला के जब इक्वल हो जाए, इस पे ये जो स्टफिंग है वो हम डालेंगे और जो एक्स्ट्रा साइड का है उसे कट करके निकाल लेंगे। और जहाँ पे कम लगता है आप उसे ठीक करके देख सकते हैं हम कैसे बना रहे हैं। आप ऐसे ही बनाइए और ये बहुत जल्दी बन जाता है। और यहाँ पे रोल बन गया तो जो एक्स्ट्रा रहेगा उसे हम फिर से कट करके हटा देंगे, क्योंकि कहीं मोटा कहीं पतला हो जाएगा। अब इसे क्या करना है, एक बटर, ये हमारा थोड़ा छोटा पड़ रहा है तो बटर पेपर हम एक बड़ा सा लेंगे और इस पे हम डालेंगे, क्योंकि इसका जब रोल करेंगे तो ये और बड़ा होगा, लंबा होगा, तो अच्छे से इसको रोल करना है। ऐसे ही हल्के हाथों ऐसे चलाइएगा तो रोल होते जाएगा। अब इसको हम शेप देंगे। कैसे शेप देंगे, जैसा आपको गोल काटना है तो गोल रखना है तो आप गोल बनाइए। अगर आपको चरकोल वाला बनाना है तो भी आप बना सकते हैं। तो ये हमारा रोल बन गया, कहीं से जॉइंट भी नहीं दिख रहा है। तो अब देखिए हम इसे क्या कर रहे हैं, ऊपर से थोड़ा सा ये कर दे रहे हैं। और ये हमारा जो ये छलनी है, इसी से हम इसे, आप कोई भी चीज़ से आप इसे सेफ दे सकते हैं। तो ये सेफ हो गया। अब हम इसे थोड़ी देर के लिए फ्रीज में रख देंगे, 1-2 घंटे के लिए। और आप 10-15 मिनट के लिए भी आप रख सकते हैं। और हमने रखा और इसके बाद देखिए अब हम ये सेट हो गया है। तब तक हमने क्या किया है, ये जो खसखस है तो खसखस को हमने थोड़ा सा भून लिया है और अब हम पेपर पे डालेंगे और इसका रोल पे ऐसे ही चिपका देंगे। इससे ये एक तो हेल्दी होता है, ऊपर से देखने में भी अच्छा लगता है और इस पे इसका डेकोरेशन तो और भी अच्छा लगता है। तो हमने ये खसखस को अच्छे से इस पे कोटिंग कर दिया है और देखिए कितना सुंदर ये बन गया है। अब ये जहाँ जहाँ हमें कम लगा तो हमने वहाँ भी एक्स्ट्रा रख के इसको अच्छे से कोट कर दिया है। और विश्वास नहीं कोई करेगा कि आपने अपने हाथों से घर पे बनाया है, इतना अच्छा ये बन जाएगा। अब देखिए अब हम इसे कट करते हैं, काट के दिखाते हैं। आप जैसा चाहे वैसा आप पीस रख सकते हैं। तो हमने 2 भागों में एक बार कट किया है, क्योंकि ये बहुत बड़ा सा हो रहा था तो काटने में आसानी होगी। तो आप इसका शेप आप जैसा साइज़ रखना चाहते हैं उस हिसाब से थोड़ा सा मेज़र करके आप कट कर सकते हैं। और ये कटता भी बहुत ईजी है, इसे प्रेस नहीं करना है, इसको ऐसे ही चाकू को थोड़ा सा आगे पीछे करके काटना है। और ये देखिए कितना अच्छा बन गया और ये इतना हेल्दी, इतना टेस्टी बन गया है कि आप एक बार बनाएंगे तो बार बार बना के खाना चाहेंगे।
ऐसे ही बना के खाइए और बताइए कि कैसा लगा।